चलिए, अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे नगर की सरकार के बारे में। मध्य प्रदेश में नगर निगम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और देवास और मोरैना नगरीय निकाय चुनाव में इस बार मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने में लगे हुए हैं। देवास से बीजेपी ने गीता अग्रवाल को महापौर प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने विनोदिनी रमेश व्यास पर भरोसा जताया है। मुरैना से कांग्रेस की तरफ से शारदा राजेंद्र सोलंकी और बीजेपी की तरफ से मीना जाटव मेयर पद की प्रत्याशी हैं। दोनों उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में हैं। अब किसके दावे में ज्यादा दम है, ये तो चुनाव में जनता ही तय करेगी और बताएगी। मतदाताओं की पसंद कौन है, ये तो मतदान के समय ही तय होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि किन मुद्दों पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दमोह और मुरैना से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, जो जनता की समस्याओं और वहां के जनप्रतिनिधियों के बारे में जो है आपसे जानकारी साझा करेंगे और आपके बीच जो है रूबरू करवाएंगे आम जनता को भी कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को अपेक्षाएं जो है वो है और किन अपेक्षाओं के साथ अपने जनप्रतिनिधि को जो नगर की जनता है वो देखती है। तो नगर की सरकार चुनने को लेकर भी यहाँ पर लोगों में उत्साह जो है वो साफ तौर पर खासा देखा जा रहा है। लोग जो है काफी उत्साहित है नगर की सरकार में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर अपनी तमाम समस्याओं को लेकर भी लोग जो हैं काफी परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि जो उनकी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उन कमियों को जो है जल्द से जल्द दूर किया जाए और जो तमाम खामियां, जो तमाम दिक्कतें ये झेल रहे हैं, उन दिक्कतों को भी जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों के द्वारा दूर किया जाए। वहीं इसी कड़ी में 7.5 सालों के लंबे अंतराल के बाद जो है नगर की सरकार चुनने जा रहे हैं प्रदेश के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा अवधेश बंसल। ये अभी नगरीय निकाय चुन रहे हैं, तो आप अपने वार्ड में कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? प्रतिनिधि साहब ऐसा हो जो कि एक तो वार्ड की सफाई रखे, दूसरा रोडें हैं अपनी, नाली वगैरह ये प्रॉपर साफ रहे और तरक्की हो कुछ वार्ड की लाइट, स्ट्रीट वगैरह लाइट है, इसका ध्यान दे। तो ऐसी कोई जनता द्वारा समस्या रखी गई है, आपने कभी ऐसी मांग की गई है? अभी तक सर 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण कुछ नहीं हुआ। हमारी गलियों में आए दिन यहाँ दारू वारू पत्ते रेगुलर चल रहे हैं, यहाँ आए तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, पत्ते रेगुलर चल रहे हैं, इनमें डेली झगड़ा हो रहा है दिन, पत्तों से कोई आता है उसका निराकरण नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका? राजेंद्र तिवारी। अभी वर्तमान में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं जी, तो इन चुनावों में आपके वार्ड में भी पार्षद प्रत्याशी होंगे, कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशी होंगे, तो आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? जो वार्ड का भला कर सके, सफाई साफ सफाई पे, नाली चौक है, उनकी सब व्यवस्था बना सके, वो ठीक है। तो ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं है। पिछले भी जो चुनाव हुए थे उन्होंने क्या है कि जो भी पात्र रहे उन्होंने कोई काम अच्छा किए नहीं वार्डों में। तो क्या समस्याएं, जैसे वार्डों में क्या प्रमुख समस्याएं? वार्डों में देखो जो कितना पानी भरा हुआ है, नाली पानी सारी चौक है, कुछ देख नहीं है, साफ सफाई है ही नहीं बिल्कुल। जनता के द्वारा की जा रही है। जनता जो है लगातार अपेक्षित है कि उनके जनप्रतिनिधि जो हैं वो इन तमाम परेशानियों को दूर करें और जनता के बीच रहकर जनता के लिए कार्य करें। यहाँ पर तमाम वादे भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो हैं, जो चुनावी मैदान में इस वक्त हैं, वो भी जनता से तमाम वादे जो हैं वो कर रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम परेशानियां क्षेत्र में हैं, नगर निगम वार्डों में जो तमाम परेशानियां हैं, उन परेशानियों को जो है दूर किया जाएगा यहाँ पर प्रत्याशियों के द्वारा। तो यहाँ पर तमाम लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प यहाँ पर यह रहेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो उसके बाद किन वादों में वास्तविकता रही है, किन जनप्रतिनिधियों के वादों में वास्तविकता रही है, ये देखना जो है बेहद दिलचस्प रहेगा।
लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चुनावी माहौल जो है वो भी प्रदेश में वार्डों में काफी तेज जो है और जनता के बीच लगातार जो है प्रत्याशी जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं। प्रदेश में अगर बात आमने सामने टक्कर को लेकर करें तो सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये टक्कर है, जहां एक और बीजेपी के पास अपना कुनबा बचाने की जो है लड़ाई है, तो वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस भी अपनी डूबती नाव को सहारा देने का प्रयास यहां पर नगर निगम के चुनावों में कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले भी 16 की 16 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस इन 16 सीटों में अगर सेंधमारी कर लेती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। और इसी के साथ प्रदेश में 2023 में चुनाव होने वाले हैं और 2023 के चुनावों से पहले इसको सेमीफाइनल जो है नगर निगम के चुनावों को बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये सेमीफाइनल कौन सी पार्टी जीतती है ये भी बेहद दिलचस्प होगा। जो पार्टी सेमीफाइनल का रण जो है जीतती है, फाइनल में उसकी राहें जो है वो आसान जो है बताई जा रही हैं, क्योंकि जितने पार्षद जो है जिस पार्टी के समर्थक होंगे उतना ही मजबूत जो है वार्ड उस पार्टी का नजर आएगा और 2023 के विधानसभा चुनावों में उस पार्टी को उतना ही अधिक लाभ जो है वो मिलेगा और इसका लाभ जो है सीटों की संख्या में भी देखने को साफ तौर पर मिलेगा। इसी के साथ सीधे तौर पर तमाम आला नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान जो है संभाल रखी है, चुनावों की बागडोर जो है संभाल रखी है। चाहे बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर करें तो खुद वो जमीनी स्तर पर उतरकर खुद रोड शो के जरिए, खुद जनसभाओं के जरिए लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात विपक्ष को लेकर करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बड़े नेता जो हैं वो भी मैदान पर उतरे हुए हैं और लगातार लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करें और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। और लगातार तमाम आरोप विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से कार्य जो है वो नहीं किए गए हैं और 7.5 साल का लंबा अंतराल जो है उसके बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जनता जो है वो कांग्रेस को मौका दे, कांग्रेस जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से नगर की सरकार को चलाएगी, ऐसा कहना कांग्रेस की तमाम नेताओं का है। कांग्रेस की ओर से तमाम दावे जो है किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से तमाम आरोप जो हैं वो भी कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से नगर की सरकार से दूर है कांग्रेस और जिस तरीके से 15 महीने का कार्यकाल हमने देखा था प्रदेश में कांग्रेस का, उसको लेकर भी लगातार सवाल या निशान बीजेपी खड़े करती है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि लगभग 1 साल से अधिक की सरकार में कांग्रेस ने जो है केवल और केवल नाकामी हासिल की है। उससे पहले भी कांग्रेस जो है कुछ भी करने में नाकामयाब साबित हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जो है मतदान करें, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर किंग मेकर जनता है और जनता किसको किंग बनाती है और मतदान के समय ये देखना दिलचस्प होगा। जब मतगणना होगी, जब चुनावों के नतीजे जो है सामने आएंगे, उस वक्त देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने किसे अपना प्रत्याशी चुना है और किसके नाम पर जनता ने मोहर लगाई है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो यहाँ पर आम जनता की तमाम परेशानियां हैं और उन परेशानियों को आधार बनाकर, मुद्दा बनाकर जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हैं और तमाम दावे जो हैं यहाँ पर प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे हैं और प्रत्याशी जो हैं वो तमाम दावे यहाँ पर कर रहे हैं कि जो तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां हैं, उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, उन परेशानियों से निजात जो है वो आम जनता को दिलवाई जाएगी। तो ऐसे में जनता के सामने भी तमाम लुभावने वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार यही है कि जनता जो है वो किंग मेकर है। ऐसे में जनता जो है वो किसे किंग बनाती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि यहाँ पर देवास की जनता क्या कुछ कहती है। नगर निगम के वार्डों में जिस तरीके से चुनाव है तो जनता किन मुद्दों के आधार पर अपना मतदान करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा अवधेश बंसल। ये अभी नगरीय निकाय चुन रहे हैं, तो आप अपने वार्ड में कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? प्रतिनिधि साहब ऐसा हो जो कि एक तो वार्ड की सफाई रखे, दूसरा रोडें हैं अपनी, नाली वगैरह ये प्रॉपर साफ रहे और तरक्की हो कुछ इस वार्ड की, लाइट, स्ट्रीट वगैरह लाइट है, इसका ध्यान दे।
ऐसी कोई जनता द्वारा समस्या रखी गई है, आपने कभी ऐसी मांग की गई है? अभी तक सर 2-3 बार कर चुके पर लेकिन उसका कोई निराकरण कुछ नहीं हुआ। हमारी गलियों में आए दिन यहाँ दारू वारू पत्ते रेगुलर चल रहे हैं, यहाँ आए तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, पत्ते रेगुलर चल रहे हैं, इनमें डेली झगड़ा हो रहा है दिन, पत्तों से कोई आता है उसका निराकरण नहीं हुआ सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सेवर। अभी वर्तमान में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं जी। तो इन चुनावों में आपके वार्ड में भी पार्षद प्रत्याशी होंगे, कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशी होंगे, तो आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? जो ये वार्ड का भला कर सके, सफाई साफ सफाई पे नाली चौके हैं उनकी सब व्यवस्था बना सके वो ठीक है। तो ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं है। पिछले भी जो चुनाव हुए थे उन्होंने क्या है कि जो पात्र रहे उन्होंने कोई काम अच्छा किए नहीं वार्डों में। तो क्या समस्याएं, जैसे वार्डों में क्या प्रमुख समस्याएं? वार्डों में देखो जो कितना पानी भरा हुआ है, नाली पानी सारी चौक है, कुछ देख नहीं है, साफ साफ सफाई है ही नहीं बिल्कुल। चलिए इसी बीच हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अधिक जानकारियों के साथ। उनका रुख कर लेता हूं। उपेंद्र, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेगी कि किस तरीके से जो जनता है वो किन मुद्दों के आधार पर मुरैना में अपने जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है और मुरैना की कौन सी वो समस्याएं हो जो लगातार चर्चाओं में बनी रहती हैं? देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मुरैना नगर निगम बने 2015 में बना था। लगातार 7 साल हुए, 5 साल का जब कार्यकाल बीता उसके बाद 2 साल एक्स्ट्रा मिला, लेकिन इसके बावजूद भी मुरैना नगर के जो 47 वार्ड है, 2,85,000 की जो जनता है उसको कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ इन 7 साल में। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि 2,500 करोड़ रुपए के यहाँ विकास कार्य हुए, लेकिन वो कहाँ हुए कोई देखता नहीं है। मुरैना की जहां तक मैं बात बता दूं, 47 वार्ड है, महापौर के लिए चुनाव होने जा रहा है, 2,85,000 की जनता है, लेकिन ये बहुत परेशान है। मुरैना में पूरे जिले भर में 8 नगरीय निकाय हैं, जिसमें से 2 नगरीय निकायों पर प्रथम चरण में मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 128 पार्षद प्रत्याशियों के लिए मतदान होना है, जबकि 1 महापौर पद के लिए प्रत्याशी का मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। अब जनता भी मन बनाने लगी है। जनता का मुख्य मोटिव है कि उसे कम से कम सफाई मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कुछ विजुअल्स भेजे, मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अभी एक आधे घंटे की बारिश हुई, लेकिन इस आधे घंटे की बारिश में शहर जलमग्न हो गया। बिल्कुल जो गंदी नालियों का कचरा था वो सड़क पर आ गया, यानी कि नालियों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया, सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया। लोग इतने ज्यादा खासे परेशान हैं, सफाई व्यवस्था नहीं है, टूटी हुई सड़कें पड़ी हुई हैं, सीवरेज का काम पूरा नहीं हुआ है, पेयजल व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। इसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने प्रत्याशियों के लिए मत मांग रही है, लेकिन कांग्रेस भी इन व्यवस्थाओं को अंजाम देने का भरोसा दिलाकर वोट मांग रही है। हम इस वक्त यहाँ पालिका बाजार में है, हम लोगों से बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और वो क्या सुविधाएं मांगना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव वर्मा है जी। मैं 23 वार्ड से रहता हूँ। यहाँ की सारी नालियाँ इतनी गंदी हैं क्या पूछो मत। यहाँ पे अगर 5 मिनट भी बरसा हो जाए तो ये समझ लो कि पैर आधे आधे डूब जाते हैं सभी के। इतना दुकानों में भी पानी भर जाता। अभी बरसा हुई है, 15-20 मिनट बरसा हुई है, इसमें ही दुकानों में आधा आधा पानी आ गया। आप क्या काम करते हैं? मेरा छोटी सी दुकान है, गोली बिस्कुट वगैरह, तो आप कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? हम ऐसा चाहते हैं प्रतिनिधि कि वो काम करा सके, कम से कम नालियों की अच्छी तरह की सफाई हो जाए, सड़कों की सफाई हो जाए। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि ये गड्ढे भर जाए, जिससे दुर्घटनाएं काफी होती हैं। बच्चे निकलते हैं घरों से, पता नहीं चलता कि कब क्या दुर्घटना हो जाए बच्चों के साथ। ये देखिए, इनका कहना बिल्कुल है कि सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है और वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या इनको परेशानी है। जी, क्या नाम है आपका? उमेश ढिंडोरिया। क्या परेशानी? आप कैसा परेशानी है? सारी तो सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, हर जगह नाली है, नाली टोटल गंदगी भरी है, ना नाली कभी सफाई होती है, ना कोई वार्ड में साफ देखने वाला भी नहीं आता है। स्थिति ये है कि आप कहीं अगर 20 मिनट बारिश हो जाए तो आप पानी में चल के जाओगे, बिना पानी के चलना मुश्किल हो गया यहाँ। तो आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं जो कम से कम वार्डों में सफाई रहे, नालियाँ साफ चलें बिल्कुल और गंदगी ना हो। मैं 21 वार्ड में रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ चले पूरी गंदगी पड़ी हुई है। तो अब आपने कुछ मन बनाया है, जनता चाहती है कि ऐसा जनता चाहती है ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिससे सफाई भी होती है वार्ड में, गंदगी का नाम अनुसार ना हो, कचरा तो कम से कम रोड पर ना मिले, नालियाँ साफ मिले, जिससे आदमी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। नगर निगम का अमला नहीं आता सफाई करने के लिए? कभी नहीं आता, सब आता है, आता नहीं भी आता है, महीने में 1 बार आ जाता है अमला सफाई करने के लिए।
इनका कहना बिल्कुल है कि महीने में एक बार नगर निगम का अमला आता है, वो भी औपचारिकता पूरी करके चला जाता है, जिसके कारण वार्डों में गंदगी फैली हुई है और उस गंदगी के कारण उनका घरों में रहना मुहाल हो गया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर गर्ग। तो ये आप कभी नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं, स्वच्छ हो, ईमानदार हो, जो काम करा सके। पूरी नालियाँ चौके हैं, जगह जगह ढेर लगे हुए कचरे के, कोई साफ सफाई नहीं है। कई बार कह चुके, भेज रहे हैं, आज कल ये कहते रहते हैं सफाई। तो पहले के जो प्रतिनिधि थे वो ये काम नहीं करते थे? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करता। इससे पहले भी वही दिक्कत थी, आई हुई दिक्कत। तो अभी जो मतदान होने वाला है, 13 जुलाई को जो मतदान होने वाला है, उसके लिए क्या मन बनाया है आपने? हम भी चाहते हैं अच्छा प्रत्याशी हो, जो आगे काम कर सके, हमारी साफ सफाई बनी रहे। जो हमको दिक्कत आती है, नालियाँ चौक रहती हैं, कचरे ढेर लगे हुए हैं, गंदगी बदबू रहती है। स्वच्छ मिले प्रत्याशी, हमको यही चाहते हैं। मुरैना शहर का ये जो पालिका मार्केट है, बिल्कुल छोटे छोटे दुकानदारों का मार्केट है। हम इसमें आए, यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो अलग अलग घरों में, अलग अलग वार्डों में रहते हैं, उनका कहना यह है कि स्वच्छ वातावरण उन्हें मिलना चाहिए। कम से कम आवागमन के लिए बेहतर सड़कें हो, गंदगी न हो, और वर्षा के काल में कम से कम नालियों का पानी सड़कों पर ना आए, वो कचरा ना आ पाए, जिनसे वो चलना नहीं चाहते। जी, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर हमने मुरैना की जनता को तो सुन लिया उपेंद्र जी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या लुभावने वादे जो है जनता से कर रही हैं और किस तरीके से जनता के बीच इस चुनावी मौसम में जा रही हैं? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लगातार ये, चूंकि मुरैना जो जिला है और इस जिले की 8 नगरीय निकाय हैं, मुरैना से सांसद केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, तो वो ये चाहते हैं कि 8 नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की नगरीय सरकार बने, और इसके लिए वो काफी लुभावने वादे कर रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की बात कर रहे हैं, बेहतर सड़कों की बात कर रहे हैं, सीवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उपयोग किया गया है, एक बड़े सभागार की और उनकी प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं। स्वच्छ वातावरण, क्लीन मुरैना, ग्रीन मुरैना का उन्होंने नारा दिया है। अभी उनका संकल्प पत्र जो जारी हुआ है उसमें 21 ऐसे विकास कार्य बताए हैं जिनसे मुरैना नगर में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। साफ तौर पर ये तमाम जो बड़े वादे हैं ये दर्शा देते हैं कि किस तरीके से जो नगरीय निकाय चुनाव हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से 2023 के चुनावों से पहले नगरीय निकाय चुनावों को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, ऐसे साफ तौर पर साबित होता है जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो भी तमाम बड़े वादे कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों के बीच जा रहे हैं। ये तस्वीरें, ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव भी जो है बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त दोनों ही पार्टियों के लिए है। उपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुरैना की तमाम समस्याओं को जनता के बीच रखने के लिए। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नगर की सरकार में आज के लिए इतना है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।